हम पढ़ रहे ट्रिग्नोमेट्रिक 8 चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज करेंगे 8.3। लेकिन उससे पहले क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं बेसिक। सबसे पहले एक tan का फॉर्मूला आता है, tan थीटा इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। दूसरा फॉर्मूला है cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये फॉर्मूले हमें जरूरत पड़ेगी काम में भी। चलिए नोट करिए। इसके बाद है इनवर्स फॉर्मूले जो हमें याद करने हैं। sin थीटा का इनवर्स है 1 अपॉन है कोसेक, और कोसेक थीटा का इनवर्स है 1 अपॉन है साइन थीटा। इसी प्रकार cos थीटा का इनवर्स है 1 अपॉन है सेक थीटा, और सेक थीटा का इनवर्स है 1 अपॉन है cos थीटा। ये याद होने चाहिए। और इसी प्रकार tan थीटा का इनवर्स है 1 अपॉन है cot थीटा, और cot थीटा का इनवर्स है 1 अपॉन है tan थीटा। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, इसको इनवर्स फॉर्मूले बोलते हैं। फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब कुछ आइडेंटिटी है जिसको हमें याद करनी है। पहली आइडेंटिटी आती है, प्यारे बच्चों समझना अच्छे तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब मुझे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कोस वहां चल जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मुझे कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है, कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जल्दी से नोट कीजिए, ये एक पेयर कंप्लीट है अपना। फटाफट अगली आइडेंटिटी देखते हैं अपन। अगली आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए, तो मैं कोसेक स्क्वायर के फॉर्मूले के लिए 1 माइनस, ये माइनस का वहां कितना हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूं। अब मुझे चाहिए कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। फटाफट से इसको याद कर लेना, नोट कीजिए ये तीनों फॉर्मूला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस, आइए अगली आइडेंटिटी देखते हैं अपन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब मुझे सेक स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का हमारा कितना हो जाएगा प्लस का। अब मुझे टेन स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए, तो टेन स्क्वायर के लिए मैं क्या करूंगा बताइए जल्दी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फटाफट से नोट कीजिए। आइए इस एग्जांपल को समझते हैं किस तरीके से करते हैं अपन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेक ए, तो सेक के लिए हम क्या लगाएंगे, इनवर्स फॉर्मूला। अगर स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते, लेकिन स्क्वायर तो है ही नहीं, तो सेक क्या हो जाएगा हमारे पास में, पहले क्वेश्चन को सही तरीके से, हाँ देखो सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए। हमने इसको ऐसे ही रखा, और यहां पर भी सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए, और टेन क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन अपॉन कोस ए। हम चाहे तो 1 अपॉन कोट भी रख सकते हैं, लेकिन वो वापस से इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे हम डायरेक्ट रख दिया। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा, ये तो एक पेरी बन गया। और सेम यहां पर मैं एलसीएम लूंगा, तो ये हो जाएगा कोस ए इधर 1 प्लस साइन ए।
अब दोनों ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है एक आइडेंटिटी बन रही है मेरे पास में। आइडेंटिटी कौन सी बन रही है जो हम पढ़ के आएंगे किसी छोटी क्लास के अंदर, याद आ रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखते और एक बार माइनस में लिखते, ये पढ़ के आए हम। तो ऑब्वियसली बात है माइनस में लिखा हुआ प्लस में लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर एक और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस और कोस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों तसल्ली समझेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, मैंने लिखाया था। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो किसका होता है, कोस स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस स्क्वायर का। फॉर्मूले याद होंगे तो हम जल्दी कर लेंगे। तो इसकी जगह लिखेंगे कोस स्क्वायर ए और नीचे ऑलरेडी कोस स्क्वायर ए है। जैसे हम इसको काट दो ऑटोमेटिक आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। इस तरीके से प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखना वापस से सेक किसका होता है, 1 अपॉन कोस। ये वाले टर्म्स ऐसे किस रहेंगे, ऐसे इन्वर्स फॉर्मूला लगा देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये और इसका एलसीएम ले लेंगे। दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है। दोनों को अगर हम काट भी देंगे तो ऑब्वियसली बात है ये 1 आ जाएगा। नोट कीजिएगा हमें कैसे करना है, तसल्ली से देखेंगे। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आंसर आ जाएगा। कोट को क्या लिखेंगे हम, कोट को लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन और माइनस कोस ऐसे केस है। इसी प्रकार यहां पर भी हम कोट को लिखेंगे कोट को लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन ए। ये हमने इसको कर दिया यहां तक, ठीक है। अब ऊपर वाले टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है, कोस कॉमन आ रहा है, तो मैं कोस को बाहर लिख सकता हूं। तो मैंने कोस को क्या करा, कॉमन ले लिया। तो अंदर बचा 1 अपॉन ए साइन माइनस 1। मुझे आरएचएस ही लाना है, तसल्ली से देखेंगे आराम से। इधर से भी मैंने कोस कॉमन ले लिया, 1 अपॉन साइन प्लस 1। कोस से कोस कट हो जाएगा। 1 अपॉन साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक का, ये बचा -1। 1 अपॉन साइन किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक का। उतारिए, नोट कीजिए।